नमस्कार दोस्तों, जय सरस्वती माँ। आज हम सुनेंगे माँ सरस्वती की पावन कथा। ज्ञान, विद्या, वाणी और संगीत की देवी माँ सरस्वती को कोटि कोटि नमन है। आज के इस पावन वीडियो में हम जानेंगे बसंत पंचमी की संपूर्ण पौराणिक कथा, माँ सरस्वती के प्रकाट्य का रहस्य, बसंत पंचमी का आध्यात्मिक महत्व और इस दिन पूजा में करने वाले अद्भुत उपाय से क्या फल मिलता है, पीले रंग का क्या महत्व है और मंत्र। अगर आप अपने जीवन के अज्ञान को दूर करना चाहते हैं तो ज्ञान का प्रकाश फैले तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। बसंत पंचमी की जो ज्ञान, विद्या, कला और संगीत की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है, अत्यंत पावन पर्व है। यह केवल एक त्योहार नहीं बल्कि अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने का मार्ग है। बसंत पंचमी हर वर्ष माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। इसी दिन ऋतुओं का राजा बसंत धरती पर आता है और खेतों में सरसों खिल उठती है, वातावरण में उल्लास भर जाता है और माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ माना जाता है। आइए अब जानते हैं उस दिव्य कथा को जिस दिन माँ सरस्वती इस सृष्टि में प्रकट हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने देखा कि संसार तो बन गया, परंतु उसमें न तो मधुर वाणी है, न संगीत है, न विद्या है। चारों ओर निवृत्ता और अज्ञान व्याप्त है। ब्रह्मा जी चिंतित होकर तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या से माघ शुक्ल पंचमी के दिन दिव्य शक्ति प्रकट हुई। उनके हाथों में वीणा, पुस्तक और माला थी। वे श्वेत वस्त्रों में सुशोभित और उनका वाहन हंस था। ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, आप कौन है देवी? देवी ने उत्तर दिया, मैं सरस्वती हूँ, ज्ञान, बुद्धि और वाणी की अधिष्ठात्री देवी हूँ। जैसे ही माँ सरस्वती ने वीणा के तार छेड़े, संपूर्ण सृष्टि में ध्वनि, भाषा, बुद्धि और चेतना का संचार हुआ। तभी से यह दिन बसंत पंचमी के रूप में पूजित हो जाने लगा। आइए अब जानते हैं बसंत पंचमी और कामदेव की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान शिव सती के वियोग में तपस्या में लीन थे, तब संसार का संतुलन बिगड़ने लगा। देवताओं ने कामदेव से शिव को तपस्या से जगाने का आग्रह किया। कामदेव ने बसंत ऋतु में पुष्प बाण चलाया, जिससे शिव की तपस्या भंग हो गई। परंतु क्रोधित होकर शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में माता पार्वती और देवताओं की प्रार्थना से कामदेव को पूर्ण जीवन मिला। इसलिए बसंत पंचमी के प्रेम, सर्जन और नवजीवन का प्रतीक भी माना जाता है। आइए अब जानते हैं पीले रंग का महत्व क्या है और पूजन विधि। बसंत पंचमी पर पीले वस्त्र, पीले फूल और पीले मिष्ठान अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि पीला रंग ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक है। यह सूर्य, समृद्धि और सकारात्मक दर्शाता है। सरसों के पीले फूल बसंत के आगमन का संकेत देते हैं। माँ सरस्वती को बसंत पंचमी के दिन पीले फूल अर्पण करने चाहिए, पीले वस्त्र अर्पण करने चाहिए। पीले फूलों में गेंदा और सरसों का फूल बहुत ही उत्तम है। इस दिन माँ को पीले मीठे चावल का भोग लगाना चाहिए और गुलदाने का भोग भी अवश्य लगाना चाहिए। आइए अब जानते हैं पूजन विधि। प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। माँ सरस्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पीले फूल, हल्दी, केसर और मीठे चावल का भोग अवश्य लगाएं। वहाँ पर बच्चों की पढ़ने वाली किताबें सभी रखें और फिर उन पर हल्दी से तिलक लगाएं और वहाँ पर बैठकर ओम ऐं सरस्वती नमः मंत्र का जाप करें। उसके बाद इन पुस्तकों के अंदर एक मोर पंख रखें और फिर यह पुस्तक अपनी जगह पर रख दिए और माँ सरस्वती से प्रार्थना करें कि हे माँ, हमारे बच्चों को आप ज्ञान का प्रकाश दे। कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बसंत पंचमी हमें सिखाती है कि ज्ञान ही जीवन का सच्चा धन है। विद्या से ही अज्ञान का नाश होता है। सच्ची पूजा वही है जो जीवन में सद्गुण लाए। इस बसंत पंचमी पर हम माँ सरस्वती से प्रार्थना करें कि वे हमें सद्बुद्धि, सदानी और सत्कर्म का आशीर्वाद दें, ताकि हमारा जीवन ज्ञान और प्रकाश की तरफ चल सके। बसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं है, यह ज्ञान, संस्कार और सकारात्मक का ऊर्जा का उत्सव है। आइए इस पावन दिन पर माँ सरस्वती से प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन में अज्ञान और भ्रम और नकारात्मक को दूर करें और हमें सद्बुद्धि और सफलता का आशीर्वाद दें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी ही पावन कथाएं आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में जय सरस्वती माँ अवश्य लिखें।